जी स्टूडेंट, हम इसका ग्राफ बना रहे थे। ठीक है, आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने एक रफली सा इसका आइडिया दिया है कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह बनेगा। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये देखिए आप, जब हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट की थी, ठीक है, हमारे पास जो वाई का उसके क्रोस्पोंडिंग आंसर क्या मिला था हमें, वाई का भी हमें आंसर क्या मिला था, ज़ीरो। ठीक है, जब हम वन पुट करेंगे हमें क्या आंसर मिलेगा, 1.17। एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे, ठीक है, वाई की उसके क्रोस्पोंडिंग हमें वैल्यू क्या मिली है, 3.62। उसी तरह थ्री की वैल्यू पुट करेंगे, जब एक्स इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे उसके क्रोस्पोंडिंग हमें जो वाई की वैल्यू मिली है अपने फंक्शन में वो है 10.01। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आप भी ज़रा अच्छा सा नीट सा ड्रॉ कीजिएगा और मुझे दिखाइएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू हमने ज़ीरो पुट की थी उसके क्रोस्पोंडिंग हमें y की वैल्यू भी क्या मिली, ज़ीरो। तो हमारा पहला पॉइंट 0,0। दूसरा पॉइंट जब हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, सॉरी ये यहाँ से वैल्यू शुरू हो रही है। ठीक है, ओरिजिन हमारा ये है। जब हमने x की वैल्यू वन पुट की, ठीक है, हमारा फंक्शन का हमें उसके कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यू क्या मिली थी, 1.17। तो 1.17 ये टू से थोड़ा सा नीचे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा और ये वन और 1 पॉइंट इसको हमने इसको लिख दिया है ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। पहला पॉइंट इसमें x होता है, दूसरा पॉइंट इसमें y होता है। ठीक है, ये हमारे पास वन है और ये 1.17 है। वन पे हमें क्या आंसर मिला है, 1.17। जब हमने टू पुट किया तो टू के क्रोस्पोंडिंग हमें क्या आंसर मिला था, अपने ग्राफ उसमें टेबल में देखिए। टू जब हमने एक्स की वैल्यू पुट किया तो हमें उसके क्रोस्पोंडिंग वाई का जो आंसर मिला है वो 3.62 है, ज़रा फोर से थोड़ा नीचे है। ठीक है, और जब हमने x की वैल्यू थ्री पुट की तो हमें उसके क्रोस्पोंडिंग जो y का आंसर मिला था वो 10.01 था। ठीक है, थ्री पे हमें क्या आंसर मिला था, y का उसके क्रोस्पोंडिंग y का आंसर क्या मिला था, 10.01। तो ये 3.01। उसी तरह नेगेटिव में जब हमने ये पॉइंट ड्रॉ किए तो नेगेटिव में भी हमें इसी तरह मिले, 0,0। नेगेटिव पे हमें -2 पे ये पॉइंट मिला, -3 पे हमें ये पॉइंट मिला और -1 पे हमें वो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने वो नहीं लिख सका, -1 और 1 -1.7 पॉइंट है ये। ठीक है, तो जब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो कुछ इस तरह की शेप हमें ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्मूथ कर्व मिली है। ठीक है, अब हम इसकी देखें डोमेन और रेंज, अब हम इसकी फाइंड कर सकते हैं। डोमेन क्या होगी, वाई इस फंक्शन की, कौन से फंक्शन की, जो वाई इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स था। ठीक है, डोमेन क्या है, डोमेन इसकी देखिए, डोमेन इसकी फाइंड करना, वापस अपने टेबल के ऊपर टेबल जो हमने बनाया था उसको देखिए। डोमेन इसकी क्या है, सारे के सारे ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। एक्स की वैल्यूज़ कौन सी हैं, 0 1 2 3 पॉजिटिव और ये सारे नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसकी डोमेन सिंपल है। डोमेन हमारे पास क्या आएगी, इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, उस अब वापस टेबल उसकी रेंज देखें, रेंज कैसे निकालेंगे। अब इसकी वापस से अपने टेबल पे आ जाइए। देखिए, जब हमने x ज़ीरो पुट किया था उसके क्रोस्पोंडिंग हमें y का आंसर भी ज़ीरो मिला था। ठीक है, वन पुट किया x की वैल्यू, उसके क्रोस्पोंडिंग हमें जो y का आंसर मिला वो क्या है, 1.17। तो ये भी सारे के सारे पॉजिटिव भी हैं और पॉजिटिव रियल नंबर भी हैं और हमारे पास क्या है, नेगेटिव रियल नंबर भी हैं। तो इसकी रेंज जो है ना हमारे पास वो भी क्या है, इसकी रेंज भी पूरी की पूरी रियल नंबर है। इसकी रेंज पूरी की पूरी रियल लाइन है, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब आगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में प्रूफ कराई थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में ये प्रूफ कराई थी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह हमारे पास अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन की भी ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन की भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हम अभी प्रूफ करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी क्या है देखते हैं जी। ये जो है ना हमारे पास पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हमने प्रूफ करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास क्या था, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें आप ज़रा गौर करें, देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हाइपरबोलिक जाने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, वो सुनने ज़रा गौर से। जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शन में जाना हो, ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर आपको याद हैं, ठीक है, तो उनके फार्मूलाज आपको याद हैं, तो उन फार्मूलाज को आप लिख लें। ठीक है, उन्हीं को रिप्लेस थोड़ा सा चेंज करके हम अपने हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ बना लेंगे। देखिए ज़रा इधर हमने ये पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कोस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हमें पता है। हमने अब इस आइडेंटिटी को हाइपरबोलिक बनाने के लिए हमने ये करना है कि कोस स्क्वायर जो होगा उसको हाइपरबोलिक के साथ एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, बल्कि माइनस में चेंज नहीं होगा, ये इसकी वजह से माइनस में चेंज होगा। जब हमने साइन को हाइपरबोलिक बनाना है, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन में चेंज करना है, तो हाइपरबोलिक तो साथ इसमें आएगा ही, साथ में नेगेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करने का। ठीक है, आपने कोस स्क्वायर एक्स को एज इट इज़ ही लिखना होता है हाइपरबोलिक बना के। ठीक है, और साइंस के जब एक्स इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना है तो आपने साथ इसको इसके नेगेटिव लगा देना है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आइए अब इस आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं जी। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, अब हमें हाइपरबोलिक ऑफ कॉस एक्स और हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स की वैल्यूज़ पता है किसमें, आइलर्स फंक्शन में। ठीक है, हम इसको आइलर में चेंज करेंगे। आइलर में चेंज करने के बाद, ठीक है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, उनका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा देखते हैं वो क्या बनेगा। होपफुली वो 1 बनना चाहिए, तभी तो ये आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आइलर फॉर्म में इसको लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हुआ देखते हैं क्या बनेगा स्क्वायर का। आप इसको लिखिए, क्या थी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ऊपर होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको ज़रा आप स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं हम। हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ऊपर वाली ये फ्रैक्शन में जो के है, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर अलग हो जाएगा और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर अलग हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4। ठीक है, ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए। क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे सोल्व कीजिए, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2, देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी बेसिस क्या है सेम, बेसिस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी
ऐड हो जाएंगी और x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 4 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 डिनोमिनेटर में 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें क्योंकि ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा। ये ई की पावर x माइनस एक्स जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा और ई की पावर 0 हमें पता है क्या होता है 1 होता है। ठीक है, हमने कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को सिंप्लीफाई कर लिया है जी। हमें साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन एक्स की भी आइलर फॉर्म में पता है। उसकी फॉर्म क्या है, लिखिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ की पावर एक्स माइनस ई रेज़ की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ऊपर इसका क्या है स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दें स्क्वायर। ठीक है, आगे उसी तरह जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर को सेपरेट किया है ऊपर फ्रैक्शन में और ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो ओपन करें। आइए देखते क्या बनता है जी। देखिए फ्रैक्शन में टर्म है, ऊपर स्क्वायर अलग कर दें नीचे स्क्वायर अलग कर दें। ठीक है, मैंने ये स्क्वायर सेपरेट कर दिया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन गया। ठीक है, ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो ओपन कर दें। ई रेज़ की पावर 2x फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स। अगेन वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ई की पावर x माइनस एक्स हो जाएगा, बेसिस चूँकि सेम है। ठीक है, तो ये पावर 0 होके 1 बन जाएगी हमारे पास। आगे एक स्टेप और कर देता हूँ, 4 है ये। ठीक है, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये माइनस 2 आ जाएगा, ये ई की पावर 0 अगेन 1 हो जाएगा हमारे पास। और नीचे 4 है, ये किसका आंसर है हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन एक्स का। ठीक है, इसको ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। अब ज़रा हमारी आइडेंटिटी के पास चले, हमने प्रूफ क्या करना है। हमने ये प्रूफ करना है कि हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स माइनस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स भी हमने फाइंड कर लिया है और हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ साइन एक्स भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, हमने बस इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करें, टू फ्रॉम 1। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस एक्स माइनस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू। देखिए अब हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड चूँकि हमने की है सब्ट्रैक्ट, तो राइट हैंड साइड को भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 ओवर 4। ठीक है, लिखते हैं, वो भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 ओवर 4 माइनस ये वाले लिखें अब। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमने एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो क्या है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और माइनस 2 डिनोमिनेटर में क्या है 4। ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे स्पेस ज़रा कम थी, मैंने इसलिए इसको नीचे लिख दिया। ये माइनस इसके साथ है। ठीक है, जब ये माइनस हम अगले स्टेप में ये माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये साइन चेंज करेगा, इसलिए मैंने ये ऐसे लिखा है। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा इक्वल, ये इस साइड पे है। ठीक है, ई की पावर 2x
या ऐसा करें एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं, मज़ीद स्टेप नहीं करते। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शन में देखें डिनोमिनेटर में 4 है, इधर भी डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम 4 आ जाएगा और ऊपर एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है हमें पता है एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाली जो न्यूमरेटर होता है वह सेम एज इट इज़ ही आ जाते हैं। 2 माइनस ये और ये ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ई रेज़ की पावर 2x माइनस प्लस माइनस ई रेज़ की पावर माइनस 2x और ये प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैसे ही 4 चला आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही हैं, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस 2 और प्लस 2 4, क्या रहेगा हमारे पास 4, डिनोमिनेटर में भी 4, ये 4 और 4 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 1 और इधर हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ cos x माइनस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ साइन x। ये लो जी, हमारा आंसर क्या है आ गया है 1 = 1। ये हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमने प्रूफ कर दी है कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ cos x माइनस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ साइन x = 1 होता है। अगली वीडियो में अब हम और आइडेंटिटीज़, इसके और फार्मूलाज जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूफ की हैं वो भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, होप स्टूडेंट आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।